मिल्कीपुर उपचुनाव चुनाव नहीं है, ये महाभारत बन गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग नौटंकी कर रहा है, विधानसभा में भाजपाई कार्यकर्ता और इनके नेता जाए तो जूतों की माला पहनानी चाहिए। अगर आपको लगता है बेईमानी हो रहा है तो चुनाव से निकल जाओ। अगर पहले से हार मान लिया नहीं लग रहा आप लोग डर गए, तभी कह रहे हैं इंटरनेशनल पत्रकार बुलाएंगे। बुलाया जाएगा। कैसे जीतोगे आप मिल्कीपुर, थोड़ा बताओ। जनता के बदौलत जीतेंगे। लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने जाएंगे, पुलिस वालों से भिड़ेंगे। क्यों नहीं भिड़ेंगे? नहीं करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव चुनाव नहीं है, ये महाभारत बन गया है। युद्ध का रूप ले चुका है मिल्कीपुर चुनाव। क्यों? कारण है क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ये नाक का चुनाव हो गया है। अखिलेश यादव को लगने लगा नाक का चुनाव है। अब मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए सारे तंत्र का उपयोग भाजपा कर रही है और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इंटरनेशनल पत्रकार को बुलाकर हम दिखाएंगे कि चुनाव कैसे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव की जो धमक है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में रहने वाले लोग मिल्कीपुर चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। मिल्कीपुर का चुनाव नाक का चुनाव बन गया है, उसकी धमक दिल्ली तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देखिए, एक कहावत है, हाँ। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या। जिस देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू हो, हाँ। उससे फरियाद करना क्या। हाँ। जिस तरह से चुनाव आयोग नौटंकी कर रहा है, आए दिन कर रहा है। चंडीगढ़ में हुआ था तो मिल्कीपुर में पहले आपने देखा है कि तमाम चुनाव 7 सीटों पे हुए थे। 9 सीटों पे चुनाव हुए थे। हाँ। तो पुलिस पिस्टल निकाली, इस बार तो तोप निकाल के खड़े रहेंगे सब। मिल्कीपुर में पूरी गुंडाई सरकार करवाएगी। इनसे कुंभ का मेला तो संभाला नहीं जाता। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वासियों और बिहार के लोगों को, ब्राह्मणों को अपमानित करती है, संघ परिवार करवाता है। किससे? भाजपाई प्रवक्ताओं से। इनके वहां महिलाओं का सम्मान रमेश बिजुड़िया किस रूप में करता है। सज्जाद पूनावाला ने मैथिली ब्राह्मणों को किस तरह से अपमानित किया है। कम से कम अयोध्या वासियों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी बातें मत करिए। अयोध्या वासियों को आप इस तरीके से कह रहे हैं? इसलिए मैं कर रहा हूँ, मतलब लोकसभा में सबक सिखा तो दिया, आप क्या कितना विधानसभा में भाजपाई कार्यकर्ता और इनके नेता जाए तो जूतों की माला पहनानी चाहिए। ईमानदारी से चुनाव तुम करवाओ ना। यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान चोट्टा जो बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सीजीआई ने। आप ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे चरम पर भाजपाइयों को जूता से काहे मारे? क्यों नहीं मारे? ये गुंडाई करवाएंगे, पुलिस से गुंडाई कराओगे। जिस दिन जनता ने हथियार उठा लिया। गुंडाई कहाँ करा? जितने ऊंची जाति के लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया मिल्कीपुर में कि आप चुनाव लड़ो, और अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों को हटा दिया गया वहां से, ऐसा मतलब बताया गया। देखिए, ठाकुरों को किए होंगे। हाँ। ये वहां पे ब्राह्मण अगर निकम्मा होगा, निकृष्ट होगा, वो बीजेपी को वोट देगा। आप बताइए, ब्राह्मण गाली सुनने के लिए है? जनता यही एक दलित समाज की एक बेटी थी, माला बेच रही थी कुंभ मेले में। इन ताइयों ने, व्यभिचारियों ने उसे मेले से बाहर कर दिया। जब तुमको वोट की जरूरत पड़ती है तो तुम जो है कहते हो कि दलित भी हिंदू है। वोट की जरूरत है तो दलित का अपमान करोगे, महिलाओं का अपमान करोगे। अरे लेकिन मिल्कीपुर चुनाव है कि महाभारत है? मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी अपना तमाम नंगा प्रदर्शन करेगी, नंगाई पर उतर जाएगी, डीएम हड़प बना करेगा। वहां का एसपी, थानाध्यक्ष बंदूक के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। बंदूक के बल पे? हाँ। अरे इतना ईमानदार, इतना सच्चा कोई हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जितने सच्चे योगी आदित्यनाथ है, आप बता रहे हैं नंगाई पे उतर जाएंगे। आपने देखा नहीं, 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, पूरा देश देखा, पूरी दुनिया देखी। छोड़ दो, अगर नहीं जीत पाओगे तो। अगर आपको लगता है बेईमानी हो रहा है तो चुनाव से निकल जाओ। अगर पहले से हार मान लिया नहीं,
अगर ईमानदारी से चुनाव करावे हाँ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। अब राम को लेकर आए हैं, अयोध्या में तो लेकर आए, कहीं और तो थोड़ी लेकर आए हैं। राम को मोहन भागवत के बाप और नरेंद्र मोदी के चाचा भी नहीं ला सकते हैं, वो तो घट घट में व्याप्त रहते हैं, ये क्या लाएंगे राम को। और वहां पे 1400 करोड़ चंदा खा गए थे राम मंदिर का, ये जो है इनके विश्व हिंदू परिषद वाले। हमें लग रहा है आप लोग डर गए, तभी कह रहे हैं इंटरनेशनल पत्रकार बुलाएंगे। बुलाया जाएगा क्योंकि बेईमानी पे उतरेंगे, बेईमान है बे करे सब। अरे तो इंडिया का मीडिया क्या हो गया? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बुलाया, यही के एक उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया। इससे बड़ा तमाचा विश्व लेवल पे क्या लग सकता है इन आतताइयों के खिलाफ? नहीं, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल पत्रकार बुलाएंगे, देश की मीडिया को क्यों नहीं बुला रहे हैं? अंजना ओम कश्यप को बुला लीजिए, दीपक चौधरी को बुला लीजिए, जितने भी हैं बड़े बड़े कद्दावर नेता, रूबिका लियाकत को बुला लीजिए। ये सब दलाल है, भाजपा के कोठे पर डांस करने वाले तवायफ है। फर्जी बातें मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। आप मिल्कीपुर चुनाव जीतने उतरे हैं, चुनाव लड़िए, ये इस तरीके से नौटंकी मत करिए। अगर हार मान रहे तो छोड़ दीजिए। हाँ, कुल मिला करके जो भी हो रहा है ईमानदारी से चुनाव नहीं करने वाले हैं। हाँ। ना कैसे जीतोगे आप मिल्कीपुर, थोड़ा बताओ। जनता के बदौलत जीतेंगे। हाँ, लड़ाई कर लेंगे। हाँ एकदम वहां जाएंगे। वहाँ की जनता एकदम भिड़ने के लिए आतुर है। अच्छा, दिल्ली में धमक पहुंचा कि नहीं ये बताओ। दिल्ली में धमक पहुंच गया और दिल्ली का चुनाव कांग्रेस बेतहासा जीत रही है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिल करके आए हैं केजरीवाल जी। हमें सीधे सीधे बताओ, मिल्कीपुर चुनाव की धमक दिल्ली तक पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया, उसी का असर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने बगावत कर दिया है, ना हम बीजेपी को देंगे ना केजरीवाल को देंगे, सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, कांग्रेस में विकास होता है। मिल्कीपुर जाओगे? मिल्कीपुर जाइबा करेंगे, काहे नहीं जाएंगे? अरे जाओगे, ठीक हो जाओगे, वहाँ पुलिस इतनी एक्टिव है कि तोड़ देगी पिछवाड़ा। भाई साहब, तो हम पूर्व सैनिक हैं। अब फौजी जब सटक जाता है तो कई लोगों को लेके चला जाता है। लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने जाएंगे, पुलिस वालों से भिड़ेंगे। क्यों नहीं भिड़ेंगे? नहीं करेंगे, तार करेंगे, पुलिस वालों से लड़ेंगे, संवैधानिक पद पर हैं। वो संवैधानिक, हम क्या असंवैधानिक हैं? हम टैक्स देते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी, वो हमारे नौकर हैं। जहाँ कह देंगे पुलिस वाले खड़े रहिए, वहीं खड़े रहना है आपको। मिल्कीपुर में गुंडाई नहीं चलेगा। गुंडाई बीजेपी करवा रही है और यहाँ भी करवाएगी, दिल्ली में भी। अब इनका जो है पैसा वैसा बांटना शुरू हो गया है ना। अब प्रवेश वर्मा जो है नई दिल्ली विधानसभा में जूते बांट रहा है, मंगलसूत्र बांट रहा है और तमाम प्रलोभन दे रहा है मतदाताओं को, जो गैर कानूनी। तो मिल्कीपुर में नहीं बटेगा, लेकिन बटेगा, पक्का बटेगा। सपाई बांटेंगे, जहाँ तक भाजपा ही बांटेंगे, सपाइयों के पास पैसा नहीं है, ये जान लीजिएगा। अगर इस सर आपको मैं एक चीज और सूचना दे दूं आपके चैनल पे, कुछ ही दिन कोई मेहमान है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, इनकी सरकार चली जाएगी। 5 तारीख इलेक्शन से पहले इनकी सरकार गिर जाएगी। सपना ना देखा करिए। अल्पमत में आ जाएंगे। खेला हो गया, खेला हो गया। ठीक है, तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, जयप्रकाश चतुर्वेदी थे हमारे साथ। आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़।